Hello students, welcome back in biology class Raj guideline. In previous video we have studied about monohybrid क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने बताया था आपको कि दो तरह का रेशियो आता है। एक होता है फिनोटाइपिक रेशियो, जिसको हम कहते हैं 3:1, और दूसरा होता है जीनोटाइपिक रेशियो, इसको लिखते हैं 1:2:1। ये हमने क्या बताया था आपको कि जब मेंडल ने एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर का क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में सारे जो ऑफस्प्रिंग्स आए वह डोमिनेंट पेरेंट के समान थे, यानी ऑल आर इक्वल। अगर हम होमोजाइगस क्रॉस कराते हैं तो ऑल प्रोगेनिज आर हेट्रोजाइगस, ऑल आर इक्वल इन F1 जनरेशन। लेकिन F2 जनरेशन में यही प्रोगेनिज F1 में और F2 में यही प्रोगेनिज क्या हुए, इसमें से पॉसिबिलिटीज आया 3 टाइप का, जो कल हमने बताया था आपको। अब F2 में क्या है कि ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं ये फ्यूचर पेरेंट है, तो इनका क्रॉस होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, TT, TT, TT and again TT। TT ये 3 टाइप का यहाँ पॉसिबिलिटीज आया है। इसमें से 25% जो प्रोगेनिज है वो पेरेंटल केयर के साथ, पेरेंटल कैरेक्टर के साथ आते हैं। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो 25% आते हैं रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, 2 कैरेक्टर आता है मिक्स होकर के। यानी मेंडल ने एक पैटर्न फॉलो किया कि कुछ ऐसा है जो स्टेबली ट्रांसमिट हो रहा है जनरेशन ओवर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। मेंडल ने उसको फैक्टर कहा मेंडल ने। अब यह फैक्टर जिसको आज हम लोग प्रेजेंट में जीन के रूप में जानते हैं, मीन्स जीन इज द कैरियर ऑफ आवर कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर्स को कैरी करता है, जिसको कि मेंडल ने फैक्टर कहा था। और इसी जीन में पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को कैरी करने के लिए एलील्स होता है, जो हम लोग ये TT और TT रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट आर एलील्स। ये मेंडल ने बताया था। तो यहाँ मेन बताना था आपको फैक्टर, जीन और एलील्स में डिफरेंस। फैक्टर्स नाम दिया था मेंडल ने जो ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से प्रोगेनिज में बिना किसी ब्लेंडिंग का। जैसे यहाँ है TT, ये 3 हो गया टॉल, इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं है, ऑल आर टॉल। अब यहाँ भी देखिए ये भी टॉल है विदाउट एनी ब्लेंडिंग। ये ड्वार्फ आया, ये भी बिना ब्लेंडिंग के आया, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर। और ये फैक्टर को हम लोग अभी प्रेजेंट में जीन कहते हैं। और जीन जो पर्टिकुलर ट्रेट को कैरी करने के लिए इसमें जो पेयर्स होता है वो एलील्स होता है, कैपिटल TT स्मॉल TT, दीज आर ऑल आर एलील्स। अब इसी को दूसरे तरीका समझाने के लिए क्रॉस जो हमने कल कर गया था, उस क्रॉस को एक साइंटिस्ट थे, जेनेटिसिस्ट, इसका नाम था RC पनेट। इन्होंने एक स्क्वायर मेथड से इसको समझाया, जो मेंडल ने क्रॉस कराया था उसको। दैट स्क्वायर इज कॉल्ड पनेट स्क्वायर, जो कि दिया गया था RC पनेट द्वारा। पनेट स्क्वायर कहते हैं। अब पनेट स्क्वायर क्या है, तो पनेट स्क्वायर मीन्स जो क्रॉस कराया मेंडल ने, जैसे यहाँ TT अक्रॉस TT, जो यहाँ गैमेट्स बना TT एंड TT। अब इसको एक स्क्वायर के माध्यम से रिप्रेजेंट किया
रेजिनाल्ड पानेट ने। यहाँ रखा डोमिनेंट ट्रेड को, यहाँ रखा रिसेसिव ट्रेड को। टीटी 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 एंड टीटी। रिजल्ट जो क्रॉस था उसी सेम सा था, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल तरीका इसको बनाने का ही थोड़ा आसान होगा आपको बनाने के लिए। जो आरसी पनेट ने दिया था पनेट स्क्वायर, इस तरीके से हम बनाएंगे तो जल्द बन जाएगा ये। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। इसी टाइप से F2 जनरेशन में अब यहाँ जो प्रोनिज आया टीटी अक्रॉस टीटी, अब इसको भी हम बना सकते हैं पनेट स्क्वायर से। दिस इज टीटी अगेन टीटी 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 एंड टीटी। दिस इज F2 जनरेशन। अब यहाँ देखिए जो रिजल्ट इसके पहले वाले में था, जो लाइनिंग मेथड हमने बनाया था और ये मेथड दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। इसको सिर्फ क्रॉस कराने का तरीका अलग हो गया। ये पर्टिकुलरली आरसी पनेट ने दिया तो इसका नाम हो गया पनेट स्क्वायर। और ये आपके लिए बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, इस तरीके से बनाओगे जल्द बन जाएगा, वो लाइन खींचने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन उसको जानना जरूरी है, इसको भी जानना जरूरी है आपको, इसलिए हमने दोनों मेथड आपको बताया। कल आगे हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। उसका रिजल्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, चूँकि उसमें 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं। लाइक टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर्स, ड्वार्फ प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स। अब उसका F1 जनरेशन में F2 जनरेशन में क्या क्या रिजल्ट आता है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, आपको भी नया नया वीडियो रोज बराबर मिलता रहे। आज इस छोटा सा वीडियो के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज के लिए धन्यवाद।